उत्तर प्रदेश का जो गैंगस्टर और अपराधियों के साथ जो आलम रहा है, इस आलम की आत्मा उसे देखकर तड़प गई है। आलम पर आधे दर्जन से अधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। उसने गैंग में 5 लोग थे जो गौ तस्करी, गौकशी करते थे। इनमें से पुलिस पहले को ही 4 गिरफ्तार करके उसे जेल भेज चुकी है। आलम के फरार होने के बाद अब उसके घर सहित अन्य ठिकानों पर पुलिसिया दबिश पड़ी तो उसने पुलिस के सामने ही खुद को आत्मसमर्पित कर दिया है। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर हम स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए चैनल में अंतर्मन पॉडकास्ट में। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं अपने इस पॉडकास्ट में, आज हम बात करने वाले हैं वो है उत्तर प्रदेश। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में गौ तस्करी और गौकशी निषेध है। वहां पर गौमांस बेचना भी निषेध है। जिस राज्य में गौमांस बेचना निषेध है, वहां गौमांस की खरीद फरोख्त की मनाही हो। अगर वहां पर गौमांस बेचा जाता है और खासकर उत्तर प्रदेश में, जिस राज्य में जो तस्कर हैं और जिस राज्य में अपराधी हैं, जहां पर बाबा का खौफ है, अब मान लीजिए अगर बातें पुष्ट हो जाती हों कि अगर वो गौ तस्करी करता है तो उसका अंजाम क्या होगा। ये जो न्याय प्रणाली है, ये थाना कचहरी है, उसके साथ उसका क्या सलूक होगा, जिस सब बातें आप इमेजिन कर सकते हैं। नहीं, मैं इमेजिन करने की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसा कुछ हुआ है कि एक गौ तस्कर है, कि गौ तस्करी में उसकी बातें पुष्ट होती नजर आई हैं कि वो गौ तस्करी का काम करता है। उसे पकड़ा गया है, मामला है बदायूं का। उसने क्या किया है कि डर से, प्रशासन के डर से, योगी बाबा की पुलिस के डर से, वो अपने गले में तख्ती लटकाकर घूम रहा है और माफीनामा मांगते फिर रहा है और कह रहा है कि भैया अगली बार से मैं गौकशी नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश में इन दिनों अपराधी जो हैं उनके हालात काफी समस्याओं से भरे हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक तो खुले में मांस बेचना अपराध की श्रेणी में आता है। खुले में किसी भी प्रकार का मांस का क्रय विक्रय नहीं कर सकते। जहां तक गौमांस की बात है तो गौमांस का खरीद फरोख्त उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से निषेध है। लेकिन कुछ लोग हैं जो जज्बात में आकर गौमांस बेचते हैं। उन्हें लगता है कि अभी भी उनके अब्बा की सरकार है, मगर अब्बा की सरकार तो गए जमाने हो गए हैं। वो अभी भी नहीं मानते। वो प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर, भारत की जो कानून व्यवस्था है, भारत का जो संविधान है, उसको दरकिनार कर देते हैं। खैर, हमारे संविधान में तो ये नहीं लिखा है कौन मांस खाना है, कौन मांस नहीं खाना है आईन में। लेकिन हाँ, प्रशासन इस बात का जरूर गौर रखता है कि उस क्षेत्र की बहुसंख्यक आबादी का धर्म क्या है, मामला क्या है, वजूहात क्या है, उसके धार्मिक अवधारणा क्या है। उन तमाम बातों का ध्यान और ख्याल तो रखना ही पड़ता है। कुछ ऐसा मामला सामने आया है कि एक गौ तस्कर कह रहा है कि योगी बाबा मेरी रक्षा करे, अब कभी नहीं करूंगा गौकशी। नाम पते के साथ गले में तख्ती लटका कर सरेंडर करने पहुंचा है। उस शख्स का नाम है मोहम्मद आलम और यूपी पुलिस ने इस सज्जन पर लगा रखा है गैंगस्टर एक्ट। जी हाँ, इस सज्जन पर लगा रखा है गैंगस्टर एक्ट। हाल फिलहाल के सालों में आपने देखा है कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े गैंगस्टर हैं वो अल्लाह को प्यारा हो गए हैं। बड़े बड़े गैंगस्टर हैं वो जमींदोज हो गए हैं। बड़े बड़े गैंगस्टर हैं वो मुर्दे खाक हो गए हैं। तो इस गैंगस्टर को भी इस बात का डर सता रहा है कहीं उसके साथ में ऐसे कारनामा हो जाए। बदायूं में गौ तस्कर ने गले में तख्तियां डालकर थाने में आत्मसमर्पण कर दिया है। गौ तस्करी करने वाला मोहम्मद आलम अपनी रक्षा की गुहार लगाते हुए थाने में मारा फिर रहा है। वह गौकशी के मामले में आरोपित था। अपने नाम पते के साथ, कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है, अब्बा का क्या नाम है, सब तख्ती में लटकाए हुए और थाने में गुहार लगाता फिर रहा है, तख्तियां में लटकाए फिर रहा है कि योगी बाबा हमें माफी दे दो। वह गौकशी के मामले में आरोपित था। अपने नाम पते के साथ थाने में आत्मसमर्पण करने पहुंचे इस गौ तस्कर की फोटो अब धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें तो उत्तर प्रदेश के बदायूं के थाना सहसवान के गांव कहिरपुर खैराती का रहने वाला मोहम्मद आलम गौकशी के कई मामलों में आरोपित है।
गौकशी की घटनाओं को लेकर उस पर कई मामले भी दर्ज किए गए थे। आलम पर हाल ही में पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। जिस सज्जन का नाम आलम है, तो आलम मतलब तो ये मौसम होता है, क्षण होता है। ये जो आलम है, मोहम्मद आलम, इसके साथ इसका आलम ही वो खराब होने वाला है। जब आलम को गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हो गया तो वो फरार हो गया। उसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश पर दबिश कर रही थी। कड़ी कानूनी कार्रवाई के डर से वो 18 दिसंबर 2023 को बदायूं के हाजा थाने पहुंचा और उसने खुद को आत्मसमर्पित कर दिया। आलम अपने गले में एक तख्ती डालकर पहुंचा था। इस तख्ती पर लिखा था, मैं मोहम्मद आलम, पुत्र नूर मोहम्मद, निवासी खैरपुर, खैराती थाना, सहसवान, बदायूं। गैंगस्टर के मामले में पुलिस के सामने खुद को मैं आत्मसमर्पित कर रहा हूं। अब कभी गौकशी नहीं करूंगा। योगी बाबा मेरी रक्षा करे। मतलब योगी बाबा के सामने वो त्राहिमाम कर रहा है, वो गुजारिश कर रहा है कि उसे माफ कर दिया जाए, क्योंकि हालिया स्थिति उत्तर प्रदेश की रही है। जो हालिया उत्तर प्रदेश का जो गैंगस्टर और अपराधियों के साथ जो आलम रहा है, इस आलम की आत्मा उसे देखकर तड़प गई है। आलम पर आधे दर्जन से अधिक मुकदमे पहले से दर्ज है। उसने गैंग में 5 लोग थे जो गौ तस्करी, गौकशी करते थे। इनमें से पुलिस पहले को ही 4 गिरफ्तार करके उसे जेल भेज चुकी है। आलम के फरार होने के बाद अब उसके घर सहित अन्य ठिकानों पर पुलिसिया दबिश पड़ी तो उसने पुलिस के सामने ही खुद को आत्मसमर्पित कर दिया है। जनपद बदायूं के थाना सहसवान के अंतर्गत गौकशी के मुकदमों में गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित अभियुक्त मोहम्मद आलम, जो खैरपुर थाना सहसवान का निवासी था, आज उसने वांटेड चल रहा था, अपने गले में तख्ती डाल करके थाने में सरेंडर किया है, जिसको पुलिस ने नियमानुसार गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। पुलिस अब आलम को कोर्ट में पेश करेगी और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रखेगी। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में गौ तस्करों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। इसको देखकर कुछ लोगों की आत्माएं जो हैं बिलख गई हैं, चूड़ियां भी फोड़ी जा रही हैं, जो गैंगस्टर के चाहने वालों की तरफ से। कुछ गौ तस्कर तो पुलिस के साथ एनकाउंटर में घायल हुए, जबकि कई की संपत्तियों जब्त कर कानूनी कार्रवाइयां भी की गई हैं। इस कार्रवाई के डर से आलम ने आत्मसमर्पण कर दिया है, क्योंकि बाबा का बुलडोजर पूरे भारत में अपनी कहानी और कार्रवाई कर रहा है। बाबा का बुलडोजर का डर कईयों के सपने में एक ऐसे आलम का आविष्कार कर दिया है, उसे देखकर कई राज्यों में भी बुलडोजर चलने लग गए। ये बुलडोजर कार्रवाई यूं ही नहीं हुई है, ये बाबा के बुलडोजर का ही प्रतिफल रहा है कि हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान के आखिरी दौर में राजनीति के, वहां पर भी बुलडोजर चला था। अब आप देखिएगा जो आलम बदले हैं, जो आलम की कहानी बदली है। अब मध्य प्रदेश जैसे राज्य में भी गौकशी, खुले में मांस बेचने वालों पर लगातार कार्रवाइयों की कहानियों का असर होता नजर आएगा। अब देखिएगा जो नए मुख्यमंत्री बने हैं राजस्थान में, भजन लाल, वहां पर भी भजन लाल में भी बुलडोजर का भजन चलता सुनाई देगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, निवेदन है, आग्रह है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन का रेड बटन जरूर दबाएं। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो, कोई कहानी हो, कोई तर्जुमा हो, किसी प्रकार का कोई सलाह हो, तो आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन का रेड बटन जरूर दबाएं। अभी फिलहाल हमें आपके सब्सक्रिप्शन की बेतहाशा जरूरत है। तो फिर मिलते हैं। नमस्कार। सब्सक्राइब जरूर करिएगा।